नमस्कार दोस्तों, मैं जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आज आपको एवरेज बेस्ट टेबल डीआई बताने वाला हूं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आते रहें और मैं आपके लिए शानदार शानदार क्वेश्चन लाते रहूं। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है, पहले देखते हैं कि टेबल डीआई क्या है और इसमें सारे क्वेश्चन एवरेज बेस्ड हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करिएगा और खुद करने की कोशिश करिएगा। वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो हमें सबसे पहले इसमें देखना है। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे वन बाय वन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, हमेशा दोस्तों आपको इंफॉर्मेशन पढ़ना जरूरी है कि इस डीआई में या जो भी डीआई आया है उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। ठीक है, ऐसा देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इन ए क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 10 पेपर आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 4 ग्रुप्स। 12वीं क्लास की एग्जाम है जिसमें आपके पास 10 पेपर हैं और उनको 4 ग्रुप में बांटा गया है। क्या क्या है यहाँ पे? साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और इंग्लिश, ये 4 ग्रुप दिए हुए हैं। ईच ऑफ द 10 पेपर इज इवेल्युएटेड आउट ऑफ 100। हर एक पेपर 100 मार्क्स का है। द फाइनल स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट इज कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। और उसका जो अंतिम स्कोर, फाइनल स्कोर जो है वो किस मैनर में बताया गया वो हमें देखना है। फर्स्ट ग्रुप स्कोर आर ऑब्टेन्ड बाय एवरेजिंग मार्क्स इन द पेपर विद इन द ग्रुप। क्या कह रहा है ये कि जैसे भी उसका जो पहला ग्रुप है, मान ले सोशल साइंस का ग्रुप है, तो सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट है उसके? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है। इन चारों का एवरेज मिलाएंगे। ठीक, और ये जो एवरेज आएगा फिर मैथमेटिक्स का एवरेज लेंगे, फिर इंग्लिश के ग्रुप का एवरेज लेंगे, साइंस का एवरेज लेंगे और फिर चारों का एवरेज लेके फाइनल स्कोर बनेगा। ये बात यहाँ पे कह रहा है, द फाइनल स्कोर इज सिंपल एवरेज ऑफ द ग्रुप स्कोर। क्लियर है? अब जैसे मैं आपको एक बात समझा दूं, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 92, 94, 95, 99। इसका एवरेज कितना बन रहा है ये हमें देखना है। तो दोस्तों एवरेज आप जानते हैं कि सभी में 90, 90, 90 तो आएगा। तो मैं 2, 4, 5 और 9 को जोड़ लेता हूँ, कितना हो जाएगा आपके पास? ये 20 हो गया। 20 को डिवाइड कर दे 4 से, तो 20 को अगर डिवाइड कर दे 4 से तो आपके पास कितना आएगा? 5, मतलब 90 और 5, 95 टोटल इस ग्रुप का एवरेज होगा। सोशल साइंस ग्रुप के टोटल मार्क का एवरेज कितना होगा? 95। मैथमेटिक्स का कितना हो गया? 99 हो गया। इन दोनों अगर देखें, इंग्लिश के दोनों पेपरों का एवरेज कितना हो गया? 95 हो जाएगा। 96 और 94 के बीच में 95 आता है। 96, 97, 98 साइंस ग्रुप का देखते हैं, तो आप देखिए 98 में से एक और इसको दे देते तो यहाँ भी एवरेज कितना बन जाएगा? 97 बन जाएगा। क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ पे 95 है, यहाँ 99 है, यहाँ 95 और यहाँ 97 है। ठीक है, हम मान लेते सभी में, देखिए 95, 95, 95 है। ठीक है, सबको 95 मान लेते हैं। 95 से आप देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है और यहाँ कितना ज्यादा है? आप देखेंगे 2 ज्यादा है। यस और नो? यहाँ पे कितना ज्यादा है? 95 से 4 ज्यादा है और यहाँ पे 95 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ कि 4 और 2 कितना होगा? 6। 6 को फिर 4 से डिवाइड करूँ कितना होगा? 1.5 हो गया। तो 95 प्लस 1.5 कितना होगा? 96.5। यहाँ पे ये एवरेज बना आपके पास 96.5। इस टाइप से सारे मार्क्स कैलकुलेट किए गए हैं और उनका एवरेज लेके फाइनल स्कोर बना है। मतलब हर ग्रुप का एवरेज और फिर टोटल एवरेज चारों ग्रुप का, वो बनेगा आपका फाइनल स्कोर। क्लियर? यहाँ पे 10 विद्यार्थी दिए हुए हैं आपको, जिसमें यहाँ पे देखिए जी लिखा हुआ वो गर्ल्स को बता रहा है। ठीक है, जैसे आरती गर्ल्स है यहाँ पे, तरुणा गर्ल्स है यहाँ पे, ठीक है, सृष्टि गर्ल्स है यहाँ पे। ठीक, बाकी जो बॉयज हैं वो बी लिखा हुआ है, बॉयज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, राहुल, दिनेश, सौरभ। क्लियर है? तो ये हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन है इस डीआई की। अब आगे बढ़ते हैं और हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया वो देखते हैं। ठीक, देखिएगा पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको तरीके मिले कि किस टाइप से क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दिनेश अंग्रेजी के पेपर सेकंड में कितना प्राप्त करता है? हाउ मच डिड दिनेश गेट इन इंग्लिश पेपर सेकंड? हमें बताना है दिनेश ने अंग्रेजी के पेपर में। तो हमें देखते हैं कि दिनेश कहाँ पे? ये दिनेश है भैया, अंग्रेजी में कितना लाया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, ये हमें फाइंड करना है।
और इसका टोटल एवरेज कितना हो रहा है 96, मतलब हर ग्रुप का 96 होना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं बोलता हूँ कि हर ग्रुप के 96 मार्क्स हैं, मतलब सोशल साइंस में भी उसके 96 मार्क्स आए होंगे, मैथ्स में भी 96 आए होंगे, इंग्लिश में भी 96 आए होंगे और साइंस में भी 96 आए होंगे। या सुनो, एवरेज 96 बता रहा, मतलब ईच पेपर में 96 लाया उसने। अगर हम यहाँ पे देखते हैं उसका, अब यहाँ पे सोशल साइंस ग्रुप में उसका एक्चुअल कितना है, तो 90 तो है ही। अब मैं इसको जोड़ लेता हूँ, 6 और 4 10 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 20, मतलब टोटल 95 बनेगा। 20 को 4 से डिवाइड कर दे 5 आएगा, 90 प्लस 5 95 एवरेज बन रहा है यहाँ पे, लेकिन होना चाहिए कितना 96। ठीक, यहाँ पे देखते हैं कितना दिया हुआ है, 95 दिया हुआ है मैथ्स का भी, यहाँ पे 96 है, यहाँ पे कितना होना चाहिए कि एवरेज उस ग्रुप का भी 96 बन जाए। और यहाँ पे देखते हैं 98 98 98 तीनों में, मतलब यहाँ पे एवरेज क्या बनेगा 98 बनेगा। 98 साइंस ग्रुप का एवरेज बनेगा। इंग्लिश का हमें पता नहीं है कितना होगा, लेकिन यहाँ पे 95 आ रहा है और ये 95 आ रहा है, मतलब इस 98 को भी 96 बनाना है, तो मैं इसमें से एक इसको दे देता हूँ, तो ये 96 हो गया, एक इसको दे देता हूँ 96 हो गया, ये भी 96, ये भी 96 और ये भी 96, इसमें से दो चला गया, 96 हो गया। अब यहाँ पे 96 होना चाहिए, तो भैया एक में 96 मतलब दूसरे में भी कितना लाएगा 96 ही लाएगा, तभी उसका एवरेज क्या बनेगा 96, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 96 आएगा। क्लियर है बातें आप सभी को? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह विद्यार्थी जिसका सभी समूह का प्राप्तांक कम से कम 95 है, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। वह छात्र जिसे विज्ञान वर्ग में उच्चतम समूह प्राप्तांक को छात्रवृत्ति दी गई है, तो छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया है। हमें बताना है, ऐसा विद्यार्थी ढूंढना है जिसके हर समूह में एवरेज कम से कम क्या रहा हो 95 रहा हो, प्रत्येक में 95 रहा हो। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास 10 स्टूडेंट है, अब 10 को कैलकुलेट करना तो हमारे लिए टफ होगा, लेकिन हमको यहाँ पे दिमाग भी इस्तेमाल करना है कि यहाँ पे आप देखिए पांचों ऑप्शन दिए हुए हैं और पांचों ऑप्शन में 5 नाम लिखिए, मतलब पांचों को कैलकुलेट करना है, क्योंकि इन्हीं में से कोई बंदा आएगा। ठीक है, या ना तो नन ऑफ दिस का ऑप्शन दिया हुआ है ना कोई और दिया है, नन ऑफ दिस दिया होता तो हमें फिर 10 को कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो हम देखते हैं दिनेश। अब दिनेश के हर एक समूह में हमको देखना है, हर एक समूह मतलब ईच ग्रुप, सोशल साइंस में उसका 95 एवरेज है या नहीं है, मैथ्स में 95 है या नहीं है, इंग्लिश में 95 है या नहीं है, और साइंस का हमको देखना है। क्लियर है? तो हम देखते हैं यहाँ पे दिनेश को सबसे पहले पकड़ते हैं दिनेश। तो यहाँ पे आप देखेंगे 92 98 94 96, हमने देखा था इसमें 95 आ रहा है इसका, इस बंदे का 95, यहाँ पे भी 95 आ रहा है, यहाँ पे 96 था, मतलब 95 आ रहा है, और यहाँ भी 95, मतलब दिनेश को छात्रवृत्ति मिलेगी। क्लियर है? आरती का देख लेते हैं। आरती का 2 4 10, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 5 11 और ये 20, यहाँ भी 95 आ रहा है इसका, आरती का भी 95 है, यहाँ भी 95 है, यहाँ पे भी 95 बनेगा और यहाँ पे भी 95, मतलब आरती भी एलिजिबल है। अब सृष्टि और राहुल देख लेते हैं। सृष्टि देखिए, इसका 95 हो रहा है कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, मतलब सृष्टि को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और राहुल, राहुल कहाँ गया, 4 10 18, ये हो रहा है भैया 18 हो रहा है, मतलब 4.5, मतलब 94.5 एवरेज हो रहा है, 95 होना चाहिए, मतलब इसको भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, दिनेश और आरती को स्कॉलरशिप मिलेगी। क्लियर है क्या बातें? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, अमंग द टॉप 10 स्टूडेंट द बॉय who score at least 97 at least one paper from each group। लड़के जितने भी हैं, 10 विद्यार्थी में से लड़कों की बात कर रहे हैं। अब लड़कों में कम से कम एक पेपर में कम से कम 97 अंक आने चाहिए। तो हमें देखना है, सबसे पहले जॉन को देखते हैं कि इसके हर एक पेपर में 97 आए हैं या नहीं है। हर ग्रुप के, किसी भी ग्रुप के एक पेपर में 97 आने चाहिए। तो जॉन यहाँ पे है क्या, इसका नहीं है, मतलब ये बंदा हमारे काम का नहीं है। ठीक है, दिनेश देख लेते हैं, दिनेश का है क्या, बिल्कुल है, 98 आए यहाँ पे भी, यहाँ पे 95 नहीं, मतलब दिनेश भी आउट। क्लियर? सेम देख लेते हैं, सेम है क्या हमारे पास, 97 नहीं है इसके, ये भी गया। ठीक है, दिनेश को भी नहीं मिलेगा, सेम को भी नहीं मिलेगा। अभी को देख लेते हैं,
इसके भी 97 नहीं है, ये भी गया। राहुल देख लेते हैं 98, 98, 97 और यहाँ पे 98, मतलब राहुल हमारे पास आंसर बनेगा। इसके हर एक ग्रुप में हर पेपर में 97 आए हैं। क्लियर है? तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अल्टीमेट है, देखिएगा। दस विद्यार्थियों में से प्रत्येक को उसके अंतिम प्राप्तांक को बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेपर सामाजिक विज्ञान के समूह में प्राप्तांक बढ़ाने की अनुमति देती है। प्रत्येक विद्यार्थी उस पेपर में जिसे वह सुधार चाहता है 100 अंक प्राप्त करता है। तो उस विद्यार्थी में अव्वल था। अब हमें अव्वल पता करना है कि टॉपर कौन है। और ऐसा हुआ है कि सोशल साइंस में एक ही पेपर में किसी में भी वो 100 अंक बना सकता है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि हम बात करते हैं कि 100 अंक बनाना है, ठीक। अब 100 अंक तब बनेंगे जब हमारे पास जो अंक जो है सबसे कम मार्क्स वाला पेपर है उसको हम 100 से कम 100 बना ले। मतलब जैसे ये हिस्ट्री में इसके 92 आया आरती के। अब आरती तो यहाँ पे नंबर बढ़ाएगी तभी वो क्या हो सकती है, इधर पे उसका एवरेज बढ़ेगा। अगर इसमें कर मान लो पॉलिटी में 99 आ गया, इसमें एक बढ़ाएगी तो कोई एवरेज बढ़ेगा क्या? नहीं। मतलब जिसमें कम अंक हैं, जिस पेपर में कम अंक है उसको वो क्या बनाएगी, 100 अंक बनाएगी। ये सुनो। अब दोस्तों देखते हैं, ये ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा, इस ग्रुप का एवरेज बढ़ जाएगा और इन ग्रुप का भी एवरेज बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस ग्रुप का एवरेज तो बना हुआ है ऑलरेडी, इन मार्क्स जैसे 92 के हिसाब से बना हुआ एवरेज। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 92 से कितना बढ़ रहा है, 8 मार्क्स बढ़ गए आरती के। अब 8 अंक बढ़ गए हैं तो एवरेज कितने बढ़ेगा, ग्रुप का एवरेज कितना बढ़ गया, 2 से बढ़ गया। इस ग्रुप का सोशल साइंस ग्रुप का एवरेज 2 से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ओवरऑल एवरेज कितना बढ़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कितना, 0.5 एवरेज बढ़ेगा। मतलब इसके जो है इसमें और 0.5 ऐड कर दे तो इसके अंक होंगे 97। क्या बातें क्लियर है? तो दोस्तों मैं हर बार इसको ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, 8 अंक अगर बढ़ रहे हैं, देखिएगा 8 अंक बढ़ रहे हैं तो मैं इसको डायरेक्ट 16 से डिवाइड करूंगा। 16 से क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड करूंगा तो सोशल साइंस ग्रुप का एवरेज बनेगा और 4 से डिवाइड करूंगा तो इन चारों ग्रुप का टोटल एवरेज, फाइनल एवरेज बढ़ जाएगा। यस और नो? तो 16 से डिवाइड कर दूंगा तो आप बोलेंगे 0.5 से बढ़ जाएगा। तो डायरेक्ट इसके 97 मार्क्स आ गए। क्लियर है? राहुल के देख लेते हैं। राहुल के यहाँ पे देखिए आप, भैया 90 नंबर लाया, 90 को 100 बनाया, मतलब 10 नंबर बढ़ गए। 10 को अगर मैं 16 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं 16 चंग 96 होता है, या सुनो, ठीक है। 16 2 32, 16 5 80, 62.5 से एवरेज बढ़ जाएगा ओवरऑल। तो अगर मैं यहाँ पे उसके 62.5 जोड़ दूं 0.625 तो आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 96.875, ये इसका एवरेज हो जाएगा। तो अभी भी टॉपर कौन रही है, आरती अव्वल पे जा रही है। उसके बाद दिनेश को देख लेते हैं। दिनेश का भैया यहाँ पे 92 है। 92 मतलब इसको 100 बनाएगा, 8 नंबर बढ़ेंगे और 8 नंबर बढ़ेंगे तो आप जानते हैं कितना एवरेज बढ़ जाएगा, 0.5 से एवरेज बढ़ जाएगा। मतलब अगर इसमें 0.5 जोड़ दें तो 96.5 इसका एवरेज होगा। ये भी अभी अव्वल नहीं है। सेम देखते हैं, 92 वाले को 100 बनाएगा, 8 बढ़ेंगे मतलब इसमें भी 0.5 बढ़ेगा ये, और 0.5 बढ़ेगा, इट मींस 95.75 हो जाएगा, ठीक है। और बचा है षष्ठी। षष्ठी का भी देख लीजिए आप, यहाँ पे इसके अंक बढ़ेंगे 13। कितने अंक बढ़ेंगे, 13, 100 हो जाएंगे। तो 13 को अगर आप डिवाइड करते हैं 16 से, हाँ या नहीं, तो 0 पॉइंट, अब देखिए 16 से आप डिवाइड करेंगे तो 16 8 128 होता है, ये सुनो। और आपके पास बचा यहाँ पे कितना, 2 कम 16 16 30 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 60 95 पॉइंट समथिंग होगा। लेकिन हमें टॉपर कौन बनेगी, आरती। तो इसका आंसर आपका आएगा आरती टॉपर रहेगी। क्लियर है? कैसे कैलकुलेशन करनी है इस पे आपको फोकस करना है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, हेड जॉन, अभी एंड प्रतीक एंड तरुणा ईच obtained group score in 100 in social science group, then their standing decreasing order of final score would be।
हमें बताना है कि यदि जॉन, अभी और प्रतीक और तरुणा में से प्रत्येक को सामाजिक विज्ञान में 100 अंक दे दिया जाए, मतलब इस ग्रुप का एवरेज ही कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है नहीं। तो हमें बताना है कि उनमें से जो अब टॉपर बनेगा और जो सबसे कम अंक लाएगा उन्हें एक ऑर्डर में रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब टॉपर सबसे पहले, उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला और उससे कम वाला, इस ऑर्डर में हमें उसे रखना है, ठीक है। और कौन कौन की बात कर रहा है यहाँ पे, जॉन, अभी, प्रतीक और तरुणा की बात कर रहा है। तो देखिए हम पहले जॉन के पास चलते हैं। अब जॉन का टोटल अंक कितने बढ़ रहे हैं, तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज यहाँ पे टोटल दिखते चले जाएगा। जॉन, तो देखिए जॉन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर वो 100 लाएगा तो 6 नंबर यहाँ पे आएंगे उसके, 11 नंबर यहाँ पे आएंगे, 5 नंबर यहाँ पे आएंगे और 10 नंबर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कितना हो गया, 11 और 6 कितना हो गया आपका, 17, 5 22 और 10 32, 32 नंबर बढ़ गए। अब 32 को 16 से डिवाइड करें तो ओवरऑल एवरेज कितना बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे ओवरऑल एवरेज 2 से बढ़ जाएगा। तो जॉन में 2 प्लस कर दें तो उसका एवरेज होगा 96.5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी की बात करते हैं, कहाँ गया अभी, ये है, यहाँ पे इसके 11 नंबर बढ़ेंगे, यहाँ पे 8 बढ़ेंगे, यहाँ पे 8 बढ़ेंगे और यहाँ पे 5 बढ़ेंगे, मतलब 11 और 5 16, 16 2 32, 32 इसका भी 2 से बढ़ जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा भैया, 96 पे पहुंच जाएगा अभी। प्रतीक की बात करें तो आप देखेंगे प्रतीक यहाँ पे कितने नंबर बढ़ जाएंगे, 10 नंबर बढ़ जाएंगे प्रतीक के, यहाँ पे 4 बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे 14 बढ़ जाएंगे, यहाँ पे आपके बढ़ जाएंगे 9 और यहाँ पे बढ़ जाएंगे इसके 7, 16 और आप देखेंगे 16 और 14 30 और 10 40, 40 नंबर बढ़ गए। 40 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 16 2 32 और 16 पंजे 80, ढाई बढ़ जाएगा, मतलब इसका एवरेज 2.5 से बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 6, 96.25 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं तरुणा को। तरुणा के 11 नंबर यहाँ बढ़ेंगे, 4 नंबर यहाँ पे बढ़ेंगे, यहाँ पे 11 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। 11 और 4 15 हो गया, 15 30 हो गया और 12 ये बढ़ जाएंगे तो 42 बढ़ जाएंगे। अब 42 बढ़ गए हैं, ठीक है, तरुणा के 15 और ये आप देखेंगे 9 और 4 13, 9 और 4 13 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 15 आप देख लेंगे ये, ठीक है, 13 15 28 और 12 इसके भी 40 ही होंगे, 40 हो जाएंगे। 16 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 2.5, ढाई बढ़ जाएगा इसका भी। तो ढाई बढ़ने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसके हो जाएंगे 95.75। सबसे टॉप पे कौन रहेगा, आपका जॉन। जॉन के बाद आता है आपके पास कौन आएगा, 92 प्रतीक। उसके बाद आएगा आपके पास अभी और फिर आएगी आपके पास कौन, तरुणा। ये ऑर्डर रहेगा, जॉन, प्रतीक, अभी और तरुणा, ये ऑर्डर रहेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन है 5, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आप मुझे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। आपको मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, ये टेलीग्राम की लिंक है मेरी, मैथ्स बाय रितेश, और आप इस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। थैंक यू सो मच।